कि लग गई मेरे घर में आग तो अब बचा ही क्या है, लग गई मेरे घर में आग तो बचा ही क्या है। वो इंसान कहता है जब मैं बच गया तो जला ही क्या है, जब मैं बच गया तो जला ही क्या है। अरे फिर कमा लूंगा, फिर घर खड़े कर लूंगा, फिर सामान ले लूंगा, मैं बच गया ना तो घर फिर से चला आएगा। मुझे पता है सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख है। जो भी जीवित है उसके जीवन में कोई ना कोई अभाव, दुख या संताप है। ऐसा भी नहीं है इस धरती पर एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हो, खुशी नहीं हो। ऐसा कोई नहीं। उस सड़क पे सोने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला जो भिखारी है वो भी 24 घंटे में कभी एक बार भिखारियों के साथ भी जरूर हंस लेता है, मुस्कुरा लेता है ना। हर इंसान के पास हंसने का, मुस्कुराने का बहाना भगवान ने दिया है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक सन्यासी आता है, उनका ही सन्यासी, काफी सालों तक उनके साथ रहता है, सीख जाता है सब कुछ सीख जाता है। तो धर्म के प्रचार के लिए वो चाहता है कि गुरु से आशीर्वाद लेकर वो आगे जाए और विदेश में जाकर धर्म का प्रचार करे। जब वो आता है कि हे गुरुवर मुझे आशीर्वाद देना, तो भगवान बुद्ध ने कहा था आशीर्वाद तो दूंगा, पहले बैठो। कहाँ जाना है तुम्हें, कहाँ जाने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हो? तो उस भक्त ने कहा था प्रभु आपके संदेशों के प्रचार के लिए मैं चाहता हूं कि देश दुनिया में जाऊं, प्रदेश में जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सुनो, प्रचार करने जा रहे हो लेकिन मेरे संदेश को कोई सुने ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? वो शिष्य कहता है कि गुरुवर वो नहीं सुनने वाले श्रोता को भी मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने कहा धन्यवाद क्यों करो? धन्यवाद इसलिए करूंगा, नहीं सुना लेकिन विरोध तो नहीं किया, नहीं सुना, कान बंद रखे हुए था लेकिन विरोध तो नहीं किया ना, इसलिए धन्यवाद करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा सुनो, अगर कोई ऐसा भक्त मिले, कोई ऐसा इंसान मिले, धर्म प्रचार के लिए जा रहे हो, अगर वो तुम्हारा विरोध करने लगे तब तुम क्या करोगे? तो वो जो शिष्य है वो कहता है गुरुवर मैं उसके लिए उसको धन्यवाद करूंगा। क्यों? उसके लिए धन्यवाद क्यों करोगे? तो शिष्य कहता है गुरुवर धन्यवाद इसलिए करूंगा, विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है लेकिन मार तो नहीं रहा है, विरोध कर रहा है, मतभेद कर रहा है लेकिन मार तो नहीं रहा है ना, इसलिए धन्यवाद करूंगा। उन्होंने कहा अच्छी बात, अगर मान लो कि धर्म के प्रचार में कोई किसी तुम्हें मारता है, कोई तुम्हें मारता है तो फिर तुम क्या करोगे? तो भगवान मैं उसको भी धन्यवाद करूंगा। क्यों? वो मार रहा है, सुन भी नहीं रहा है, विरोध भी नहीं कर रहा है, मार रहा है सीधा, तो फिर क्या करोगे? धन्यवाद करूंगा, इसलिए धन्यवाद करूंगा कि जान से तो नहीं मार रहा है ना, पीट ही तो रहा है, कोई बात नहीं, धन्यवाद करूंगा। जान तो छोड़ दिया ना, जान तो छोड़ दिया। अब भगवान बुद्ध कहते हैं अच्छा ये बताओ सच में कोई तुम्हें जान से मार दे तो? अगर तुम्हें कोई जान से मार दे तो शिष्य कहता है जान से मार देगा तो मेरी आत्मा भी धन्यवाद करेगी। क्यों? फिर आत्मा धन्यवाद क्यों करेगी? धन्यवाद इसलिए करेगी कि मार तो दिया, फिर से दोबारा इस जीवन के सारे कष्ट मेरे खत्म तो हो गए, अब दोबारा शरीर धारण करूंगा और फिर से धर्म के प्रचार के लिए निकल जाऊंगा, दूसरा अवसर तो मिल गया तुरंत से। उसके बाद बुद्ध ने उस शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मेरे अच्छे शिष्य हो, तुम जाओ, तुम धर्म का प्रचार कर सकते हो। यानी किसी भी परिस्थिति में कोई इंसान सकारात्मक पक्ष को ढूंढने की कोशिश करता है जिंदगी के, वही इंसान जीवन में सफल हो पाता है। यानी कितनी भी बुरी जिंदगी हो जाए, कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कमी हो जाए, कितना भी अभाव हो जाए, कितना भी दुख चला आए, फिर भी अंदर एक हृदय के कोने में एक कोई इंसान बैठा है, उसी के अंदर बैठा है और कह रहा है सब कुछ लुट गया लेकिन कुछ तो बचा है।
एक लाइन है कि लग गई मेरे घर में आग तो अब बचा ही क्या है, लग गई मेरे घर में आग तो बचा ही क्या है। वो इंसान कहता है जब मैं बच गया तो जला ही क्या है, जब मैं बच गया तो जला ही क्या है। अरे फिर कमा लूंगा, फिर घर खड़े कर लूंगा, फिर सामान ले लूंगा, मैं बच गया ना तो घर फिर से चला आएगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, घर जल जाए, कोई सामान छूट जाए, भूल जाए, चोरी हो जाए, रोना शुरू, और सैकड़ों दिनों तक रोते रहते हैं, सर पीटते रहते हैं। जो कोई आता है सबको यही सुनाते रहते हैं, मैं तो बिला गया, मैं तो खत्म हो गया, मेरा तो नाश हो गया। हो जाता है ना।